हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सूक्ष्म जीव व उनका वर्गीकरण है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सर्वप्रथम किसने की थी? यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। ए वी ल्यूवेनहॉक ने किया था। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो जीवाणु है किसके अंतर्गत आते हैं? जीव के अंतर्गत आते हैं। जीव सर्व जगह व्याप्त होते हैं जीवाणु। और प्रोटोजोआ है, विषाणु है, कवक है, शैवाल है। आपसे प्रकार पूछ लिया जाए तो जीव समूह को 5 वर्गों में विभक्त किया गया है, जिसमें क्या है? जीवाणु है। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ से पूछा जा सकता है कि कितने भागों में विभक्त किया गया है? 5 भागों में। कौन कौन से भाग है? जीवाणु है, विषाणु है, जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। लिख लीजिएगा, प्रोटोजोआ इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जीवाणु ध्यान रखिएगा, जो जीवाणु होता है वो एक कोशिकीय होता है। जीवाणु एक कोशिकीय होता है, नोट कर लीजिएगा। जीवाणु एक कोशिकीय होता है। जीवाणु एक कोशिकीय होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोट्स में निम्न में से किसका अभाव होता है? अभाव मतलब कमी की बात यहाँ पर की गई है। 2 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का। सी डी आंसर यहाँ पर सही है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वह सूक्ष्मतम जीव जो स्वतः वृद्धि तथा जनन करता है। 3rd का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवाणु कोशिका में श्वसन स्थल होता है। जो श्वसन स्थल है वो क्या होता है? जीव द्रव्य झिल्लियां होती हैं। बी आंसर यहाँ पर सही है, जीव द्रव्य झिल्लियां। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो विषाणु की माप है, विषाणु की माप 20 नैनो माइक्रोन से 20 नैनो माइक्रोन से 300 माइक्रोन तक होती है। 300 माइक्रोन तक होती है। नोट जरूर आप लोग कर लीजिएगा। जो विषाणु की माप होती है 20 नैनो माइक्रोन से 300 माइक्रोन होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक ऐसा जीव जिसमें कोशिका द्रव्य, डीएनए एवं आरएनए उपस्थित होता है, लेकिन कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये बताना है। 5th का बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है, जीवाणु में नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है, ये बताना है। 6 का सी आंसर सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रतिजैविक जो जीवाणु की कोशिका भित्ति के संश्लेषण को रोकता है। कोशिका भित्ति के संश्लेषण को कौन रोकता है, ये बताना है। सी आंसर सही हो जाएगा, पेनिसिलिन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति रहित मोनेरा है। 8th का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, क्या है? यहाँ पर लिख दे रहे हैं तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन का वाणिज्यिक उत्पादन किससे होता है? 9th का बी आंसर यहाँ पर सही है, पेनिसिलियम ट्राइसोजिनम। पेनिसिलियम ट्राइसोजिनम यहाँ पर आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, लाइकेन आर्थिक महत्व के होते हैं क्योंकि वे, यहाँ पर 10th का आंसर बी सही हो जाएगा, नग्न चट्टानों पर पुरागामी है। नेक्स्ट है, कवक मूल है। कवक मूल क्या है, ये बताना है। यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। कवक मूल क्या है? उच्च श्रेणी के पादप मूल व मृदा कवक का सहचर्य है। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है विषाणु का आवरण कहलाता है, जो ढका हुआ होता है, जो आवरण होता है उसके चारों ओर, उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, कैप्सिड कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। विषाणु होने का कारण क्या है? नेक्स्ट है विषाणु में निम्न में किसका अभाव होता है? विषाणु में किसका अभाव होता है? 13 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ये सभी किसका अभाव है? कोशिका भित्ति का अभाव होता है, कोशिका झिल्ली का अभाव होता है और कोशिका द्रव्य का भी अभाव होता है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो विषाणु है, विषाणु में डीएनए, विषाणु में डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए की एक केंद्रीय परत होती है, एक केंद्रीय परत होती है, एक केंद्रीय परत होती है, नोट कर लीजिएगा, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कैप्सिड कहते हैं, जिसे कैप्सिड कहते हैं। नेक्स्ट है जीवाणुओं में कोशिका भिकाएं बनी होती हैं, किसकी बनी होती हैं? फ्लैजेलिन प्रोटीन की बनी होती है, फ्लैजेलिन प्रोटीन की बनी होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु क्या है? बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, क्लोरोबैक्टीरियम है, क्लोरोबैक्टीरियम है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। नेक्स्ट है दही बनाने को जीवाणु उत्तरदायी है, दही बनाने को कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? आप सभी को पता है, लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस, ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया का उदाहरण है, साइनोबैक्टीरिया का उदाहरण क्या है? इंपॉर्टेंट है, नॉस्टॉक है, इसे ध्यान रखिएगा, नॉस्टॉक है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है जीवाणु भोजी विषाणु भक्षण करते हैं, जो जीवाणु भोजी विषाणु किसका भक्षण करते हैं? 18 का डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, जीवाणु का, ठीक है, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है प्रायांश है, प्रायांश क्या है? नया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन कण होता है, प्रायांश क्या है? प्रोटीन कण है। नेक्स्ट है लेग्यूम का कुर्मीसम रोग होता है, लेग्यूम का कुर्मीसम रोग होता है, किससे होता है? यह रोग होता है माइकोप्लाज्मा से, माइकोप्लाज्मा से रोग होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ होता है, आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आप सभी को अभी बताया था कि आरएनए अथवा डीएनए, आरएनए अथवा डीएनए। नेक्स्ट है विषाणु में अनुपस्थित है, विषाणु में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका द्रव्य नहीं होता है, इसे ध्यान रखिएगा। और कुछ रोग आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पर विषाणु से होने वाले रोग, यहाँ पर जैसे जो बेसिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पोलियो किससे होता है? विषाणु जनित रोग है, पोलियो विषाणु जनित रोग है, ध्यान रखिएगा। विषाणु को क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं, वायरस, ठीक है, विषाणु को क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। विषाणु द्वारा होने वाले रोग और कौन से हैं? रेबीज है, रेबीज है, दूसरा है हर्पीस, दूसरा है हर्पीस, ठीक है, हर्पीस आप लोगों ने सुना जरूर होगा। जो रेबीज होता है वो किससे फैलता है? जो रेबीज होता है जानवरों से फैलता है, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, चमगादड़ है, इनसे फैलता है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। विषाणु से और कौन सा रोग होता है? पीत ज्वर होता है, पीत ज्वर, जिसे आप सभी लोग पित्त ज्वर भी जानते हैं, सुना होगा आपने, या तो इसे येलो फीवर भी कहते हैं, इसे येलो फीवर भी कहते हैं, विषाणु जनित रोग है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जीवाणु जनित रोग आप सभी लोग देख लीजिए, कुछ रोग जो जीवाणु जनित है, बेसिक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे हैजा है, जैसे हैजा है, प्लेग है, प्लेग, कोढ़, कोढ़ भी किससे फैलता है? जीवाणु से होता है। निमोनिया है, टाइफाइड है, काली खांसी है, टिटनेस भी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टिटनेस किससे होता है? ये जीवाणु जनित रोग है, टिटनेस भी जीवाणु जनित रोग है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।